दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहली सेल्फी कब और किसने बनाई थी? और एक मर्द के डिस्चार्ज होने पर 400 मिलियन स्पर्म खारिज होकर औरत की रहम की तरफ भागते हैं, और अगर वो 400 मिलियन स्पर्म रहम में दाखिल हो जाएं तो 400 मिलियन बच्चे पैदा हो सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि आपका फ़ोन आपके टॉयलेट से भी ज़्यादा गंदा होता है? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूँ नदीम भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भट्टी ऑफिशियल। दोस्तों, पोल्यूशन के बायस दिन ब दिन गर्मी की शरह बढ़ रही है और मौसम गर्म तरीन होता जा रहा है, जिसकी वजह ओजोन की तह का कम होना है। मगर दुनिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 1913 को कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड किया गया था, जो कि 57 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब था, क्योंकि वो जगह सी लेवल से 190 फुट नीचे वाक़ है। इसलिए वहाँ पर गर्म हवाएं दीगर जगहों की निस्बत ज़्यादा चलती हैं और इस जगह को डेथ वैली का नाम दिया जाता है। दोस्तों, हमारे जिस्म को खुदा ने हर तरह से तैयार रहने की सलाहियत अता की है और हमारे जिस्म के कुछ अज़ा खुदकार काम करते हैं, जैसा कि हमें छींक का आना। क्या आप जानते हैं कि हमें छींक क्यों आती है? हमारे नाक में जब कोई गैर फाल ज़रा या धूल एंटर हो जाती है तो हमारे नाक में खारिश या गुदगुदी शुरू हो जाती है, ताकि जिस्म को इस धूल मिट्टी या किसी भी किस्म के नुकसानी जर्रे से बचाया जा सके। इसलिए हमें छींक आती है। और क्या आप ये भी जानते हैं कि हमारी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? दोस्तों, वो एक खुदकार निज़ाम के तहत बंद होती हैं और ये हमारे बस में नहीं होता। जब भी आपको छींक आएगी तो आपकी आंखें ना चाहते हुए भी बंद हो जाएंगी। अगर पिक्चर्स की बात करें तो बहुत से लोग फोटोशूट के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, मगर जिस चीज़ का भी शौक हो उसके बारे में इंसान को सब पता होता है। पर क्या आपको पता है कि पहली बार सेल्फी किसने ली थी और इसका नाम कैसे पड़ा था? बात करते हैं पहली बार ली जाने वाली सेल्फी की, जो कि 1839 में एक केमिस्ट और फोटोग्राफी के शौकीन कार्नलेस ने एक मिरर के सामने ली थी। और इससे आगे चलें तो 1966 में एक खलाबाज ने पहली बार एक खला में सेल्फी ली थी। और अगर इसके नाम की बात करें तो 2002 में एक नाथन होप ने अपनी सालगिरह के मौका पर नशे में धुत होकर अपने होठों की तस्वीर शेयर की थी और कैप्शन में लिखा था कि फोकस के बारे में माजरत चाहता हूँ, पर ये एक सेल्फी थी। इसके इस लफ्ज ने ट्रेंड पकड़ लिया और पहली बार 2013 को सेल्फी वर्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी में शामिल किया गया। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और कुछ लोग तो अपनी वाइफ से बहुत डरते भी हैं और उनसे बहुत प्यार भी करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि वाइफ वर्ड की फुल फॉर्म क्या है? वाइफ की फुल फॉर्म है वॉइस इंस्पिरेशन फ्रेंडली एजुकेशन। आप में से कौन कौन वाइफ की फुल फॉर्म पहले से जानता था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, खला में सफ़र करने वाले लोगों को बहुत से सख्त असूलों की पाबंदी करनी पड़ती है और अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल करना पड़ता है, ताकि इनके सफ़र में किसी भी किस्म की दुश्वारी से बचा जा सके। खलाबाजों को अपने साथ बहुत से ऐसे खाने जो कि हम अर्थ पर इजीली खा सकते हैं को साथ ले जाने की इजाज़त नहीं होती, जिनमें रोटी, नमक, शराब, सोडा, आइसक्रीम, मछली, चिप्स वगैरह। नासा ने इन तमाम चीज़ों पे पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि ज़ीरो ग्रेविटी में ये चीज़ें किसी भी किस्म के मसले को जन्म दे सकती हैं। दुनिया और इसके बाहर और अंदर खुदा के करिश्मे देखने को मिलते हैं और इसने हमारी ज़मीन पर बहुत ही हैरान कर देने वाली मखलूक पैदा कर रखी है, जो कि इसकी वादानियत की गवाही देती है। इन तमाम मखलूकात में से एक मछली है, जो कि पानी के अंदर भी सांस ले सकती है और इसकी बहुत सी अक़साम भी हैं, जिनमें से एक किस्म को इलेक्ट्रिक ईल्स के नाम से जाना जाता है और इसमें 10 बल्ब को जलाने की ताकत होती है, क्योंकि इनके जिस्मों में करंट पैदा करने वाले 6000 के करीब खलियात होते हैं, जिनको इलेक्ट्रोसाइट्स कहा जाता है, जो कि करंट को स्टोर करते हैं और शिकार करते वक्त ये खलियात अपने अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक एक सेहतमंद इंसान के डिस्चार्ज होने से 400 मिलियन स्पर्म खारिज होते हैं और अगर इन 400 मिलियन स्पर्म को औरत के रहम में जगह मिल जाए तो 400 मिलियन बच्चे पैदा हो जाएंगे। मगर ऐसा नहीं होता। ये स्पर्म मर्द के डिस्चार्ज होते ही पागलों की तरह औरत की रहम की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, मगर 300 से 500 स्पर्म ही पहुंच पाते हैं और बाकी कुछ रास्ते में मर जाते हैं और जो रहम तक पहुंच जाते हैं उनमें से सिर्फ एक स्पर्म ही रहम में पनाह ले पाता है, जो कि आप, मैं और हम हैं। क्या आपने इस जंग के बारे में कभी सोचा है कि आपके पास टांगें, दिमाग, आंखें कुछ भी नहीं था, मगर आप भागे और आखिरकार कामयाब हो गए? ये हमारे रब की करम नवाजी है कि 400 मिलियन में से सिर्फ आप ही कामयाब हुए और दुनिया में आ गए।
کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اپنی ریکارڈ کی گئی آواز آپ کو انتہائی بھیانک اور بے سری کیوں لگتی ہے؟ پینسلوینیا کی ایک ڈاکٹر ییلے کوہین کہتی ہیں کہ آپ کی آواز جیسے آپ کو بری لگتی ہے ویسے دوسروں کو نہیں لگتی۔ آواز پیدا کرنے والی تینوں ہڈیوں کو اوسلز کہا جاتا ہے، اور جب آپ بولتے ہیں تو آپ کو دو آوازیں سنائی دیتی ہیں، ایک اندرونی طور پر اور ایک بیرونی طور پر۔ اس وجہ سے آپ کی آواز بھاری محسوس ہوتی ہے، اور جب آپ اپنی آواز ریکارڈنگ کے طور پر سنتے ہیں تو یہ آپ کو زیادہ بلند اور کم پچ میں سنائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ آواز ہمیں عجیب محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، ہمارے تمام تر ڈاکٹر اپنی بری رائٹنگ کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، مگر اس بری رائٹنگ سے سالانہ 7,000 لوگ انتقال کر جاتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن کی رپورٹ کے مطابق ادویات کی غلطیاں سالانہ 1.5 ملین افراد کو مشکل میں ڈالنے کا ذریعہ بنتی ہیں، کیونکہ ڈاکٹروں کی رائٹنگ بعض اوقات فارمیسی والے سمجھ ہی نہیں پاتے اور کوئی اور ادویات آپ کو دے دیتے ہیں، جو کہ بہت سے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ڈاکٹرز کو ای پرسکرپشن جیسے سافٹ ویئر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ایریزونا کی ایک یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آپ کا فون آپ کے ٹوائلٹ سے زیادہ گندا ہوتا ہے، اور آپ کے موبائل پر ٹوائلٹ کی نسبت زیادہ جراثیم ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جب بھی باہر جاتے ہیں اور جراثیم والی جگہ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ یہ جرمز آ جاتے ہیں، جو کہ بعد میں موبائل پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کا فون جراثیم کی افزائش کا سب سے بڑا ٹھکانہ ہے، اور جب آپ اسے اپنے چہرے پر لگاتے ہیں تو فون کی گرمائش کی وجہ سے آپ کے چہرے کے پورز کھل جاتے ہیں، اور بیکٹیریا وغیرہ ان پورز میں داخل ہو کر مختلف پمپل اور بلیک ہیڈ کی وجہ بنتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔